वेलकम टू एटम क्लासेज। आज आपको हम लाइट के बारे में पढ़ाएंगे कि लाइट में कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, उसके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब के बारे में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट, यहाँ पर है लाइट। सबसे पहले लाइट क्या होता है? तो लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हिंदी बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। अब ये जो लाइट है, ये लाइट होता है 7 कलर से मिलकर बनता है, 7 कलर से मिलकर बना होता है। वो 7 कलर होते हैं कौन से हैं? तो होता है विबज्योर, VIB, विब GYOR, विबज्योर। इन 7 कलर से मिलकर बना होता है बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, नारंगी और यह है लाल, ठीक है। तो ये 7 कलर से मिलकर बना होता है। और इन 7 कलर का जो वेवलेंथ होता है वो भी क्या होता है? निश्चित होता है, डेफिनेट वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 3500 एंगस्ट्रॉन, और इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ता जाता है और रेट का हो जाता है 7800 एंगस्ट्रॉन। तो ये वेवलेंथ होता है इसका। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, 7 कलर से मिलता है, वो 7 कलर ये होते हैं। अब अगला इसमें ये जानना है कि अब जो ये लाइट होता है इसके 2 नेचर होते हैं, ठीक है। एक नेचर होता है जिसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और दूसरे नेचर को बोलते हैं वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो 2 टाइप के नेचर होंगे, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। अब जो पार्टिकल नेचर होता है इसमें जो लाइट है एक पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। वेव में कैसा बिहेव करता है? वेव के जैसा बिहेव करता है। तो लाइट में जो है दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है। कोई तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी इसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है तथा कुछ प्रॉपर्टी इसके वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है। लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है वो हमें जानना है। तो सबसे पहला इसमें इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो इसमें जो लाइट होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। इन पार्टिकल का नाम है फोटॉन। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये दोनों नेचर जो लाइट के पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा हमें जानना है कि कौन से लाइट के जो प्रॉपर्टीज हैं जो वेव नेचर को शो करता है। तो इसमें सबसे पहला हमें जानना है डिफ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा जानना है रिफ्रैक्शन, और तीसरा जानना है रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन 3 के अलावा भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमें 3 प्रॉपर्टी जानना है। इन 3 प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलता है कि जो लाइट है वो कैसा होता है, उसमें वेव नेचर का होता है, ठीक है। और इन दोनों के बारे में तो काफ़ी डिटेल हमें पढ़ना है यहाँ पे इस चैप्टर में। हमें जानना है डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इसका एक लाइन में टर्म बता देते हैं डिफ्रैक्शन क्या है। जैसे कि ब्लेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्लेड ले लिए, तो ब्लेड का जो एजेज है, ठीक है, उस एजेज पे कभी भी अगर लाइट पड़ता है, ठीक है, तो जब भी लाइट पड़ा तो लाइट इस पर पड़ने के बाद ये क्या होगा? हर डायरेक्शन में लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है, हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगा। इसी फिनोमेना को, लाइट के इसी फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी किसी शार्प एज पे लाइट पड़ रहा है तो वो क्या होगा? चारों दिशाओं में, हर दिशाओं में क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा, ठीक है, जिसे डिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी इन दोनों के बारे में डिटेल आगे हमें पढ़ना है। लाइट में क्या है कि ये दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इसलिए लाइट को बोलते हैं डुअल नेचर, डुअल नेचर। तो जिसमें भी दोनों नेचर पाया था उसको बोलते हैं डुअल नेचर। और डुअल नेचर इसमें एक्सप्लेन कैसे किया गया था? तो इसको एक्सप्लेन किया गया था क्वांटम थ्योरी से, क्वांटम थ्योरी, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। क्वांटम थ्योरी क्या होता है इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ना है। तो अब था ये बेसिक लाइट के बारे में डेफिनेशन। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। अब हमें लाइट के बारे में कुछ चीज़ जाननी है। तो सबसे पहला चीज़ जानना है, वो जानना है कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या होती है? और दूसरा इसमें जानना है बंडल ऑफ लाइट, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश पुंज। अब इसको जानने के पहले 2 चीज़ें हमें जानना है। पहला चीज़ ये जानना है कि जो लाइट होता है हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में चलती है।
लाइट हमेशा कैसे चलेगा, सीधी रेखा में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। और अब दूसरी चीज़ हमें ये जानना है कि लाइट को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसे करते हैं, एरो से करते हैं, एरो से करते हैं। और इसका डायरेक्शन जो होता है कैसे होता है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ होता है। ये हो गया एरो, ठीक है। तो एक तो सीधी रेखा में जाएगी या दूसरी क्या है, लेफ़्ट टू राइट। इसका डायरेक्शन एरो के जैसे दिखाएंगे। अब जो है रे ऑफ लाइट क्या होता है, तो रे ऑफ लाइट होता है कि जब भी प्रकाश की जो किरण है एक सिंगल एरो से अगर दिखाते हैं, जो पूरी प्रकाश है उसको अगर सिंगल रे से दिखाएंगे तो उसको बोलेंगे प्रकाश की किरण, क्योंकि एक रे मानेंगे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जबकि प्रकाश पुंज क्या होता है या बंडल ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें बहुत सारे रे दिखाएंगे, एक से ज़्यादा रे दिखाएंगे, 2 भी हो सकता है या 2 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन था कि रे ऑफ लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और बंडल ऑफ लाइट या फिर प्रकाश पुंज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 2 चीज़ें थी। अब हमें ये जानना है कि जो लाइट होता है उसमें कौन कौन सी फिनोमिना होती है। जब भी लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है तो इसमें 3 फिनोमिना देखी जाती है। तो यहाँ पे अब बता देते हैं कि लाइट का क्या क्या फिनोमिना होता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। तो लाइट जब भी अगर किसी सरफेस से टकरा रही है, ये सरफेस है और यहाँ पे मान लेते हैं लाइट को ऐसे डिनोट कर देते हैं इस कलर से। अगर ये लाइट यहाँ पे टकराती है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो तीनों का फिगर का बना देते हैं। पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा नीचे यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब लाइट टकराई इसके साथ, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। तो पहले केस में क्या होगा, लाइट टकराने के बाद अगर ये सेम मीडियम में वापस लौट जाती है, यहाँ पे क्या है, 2 डिफरेंट मीडियम है, ठीक है, 2 अलग माध्यम है। ये है माध्यम 1 और ये है माध्यम 2, ठीक है। 2 अलग अलग माध्यम है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम के बीच का जो सरफेस है अगर इस पर टकराती है और टकराने के बाद ये अपने ही माध्यम में, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में क्या हो गई, लौट जाती है, ठीक है। सेम माध्यम में लौट सकती है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, ये दूसरे माध्यम में जा सकती है। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो रहा है कि यहाँ गया और जाके यहाँ का पूरा क्या एब्जॉर्ब हो गया। तो ये 3 तरह की फिनोमिना इसमें हो सकती हैं। जो पहला फिनोमिना यहाँ पे गया, टकराया और टकरा के सेम मीडियम में, सेम माध्यम में वापस लौट आया, इसे बोलते हैं परावर्तन, परावर्तन, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है गया, टकराया, टकरा के दूसरे माध्यम में चला गया, दूसरे मीडियम में चला गया। अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। इस फिनोमिना को बोलेंगे अपवर्तन, अपवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और तीसरा यहाँ पे गया, ना तो परावर्तन हो रहा है ना तो अपवर्तन हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या कर रहा है, इसको अवशोषित कर ले रहा है। तो इस फिनोमिना में बोलते हैं अवशोषण, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो लाइट का 3 फिनोमिना हो सकता है। लाइट में 3 तरह की फिनोमिना हो सकती है। पहला क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, दूसरा रिफ्रैक्शन हो सकता है और तीसरा क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो ये 3 होते हैं। अब इस तीनों में से हमें केवल 2 पढ़ना है, पहला और दूसरा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में जानना है। एब्जॉर्प्शन के बारे में हम आगे डिटेल जानेंगे। यहाँ पे लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है इस चैप्टर में इतना ही हमें जानना है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला जो फिनोमिना है वो है रिफ्लेक्शन, इसके बारे में जानना है। तो पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि जब भी लाइट किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है, यहाँ किससे टकरा रही है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। जैसे ये सरफेस बना दी है और ये सरफेस में ये हो गया पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉलिश कैसा है, हाईली पॉलिश्ड है। ये है हाईली पॉलिश सरफेस। जब भी लाइट जो है किसी भी हाईली पॉलिश सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद सेम उसी माध्यम में क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो इस प्रकाश के इस गुण को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पे आई, टकराई और लौट गई, ठीक है। यहाँ पे आया, टकराया ऐसे और टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में लौट गया, ठीक है, ऐसे लौट गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है इसमें कुछ शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं दोबारा से अच्छे से, और उसके क्या क्या टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले तो एक सरफेस बनाते हैं, हाईली पॉलिश्ड सरफेस हो गया ये। अब यहाँ पे आ रहा है रे ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरण, प्रकाश का किरण आया और यहाँ टकराया, ठीक है। तो जो रे आ रही है, जो रे
आया और इससे टकरा रहा है, किससे, इसको बोलते हैं मिरर, हाईली पॉलिश सरफेस, इसको बोलते हैं मिरर बोल देंगे, हाईली पॉलिश सरफेस या बोल देंगे मिरर, ठीक है। तो जब भी लाइट रे आया और इससे टकराया तो इस रे को जो इस पे आ रहा है, जो मिरर पे टकरा रहा है, इस लाइट को बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं आपतित, आपतित किरण, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल हिंदी में बोलेंगे इसको अभिलंब, अभिलंब, ये हो गया, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे है, ये अभिलंब है, और यहाँ आई राइट टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, ये सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम कलर्स बना देते हैं रेड से ही, ये सेम मीडियम में क्या हो गया, लाइट परावर्तित हो गई। इस लाइट को बोलेंगे परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। या फिर बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो हमें तीन चीज़ पता चला, सबसे पहला कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, और अविलंब क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीन चीज़ें पता चली। तीन चीज़ों का डिफिनीशन दोबारा बताते हैं कि किसी भी हाईली पॉलिश सरफेस की तरफ अगर कोई भी लाइट आ रही है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब दूसरा क्या होता है कि मिरर से टकराने के बाद या फिर हाईली पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद जो रे जा रही है, रे ऑफ लाइट को जो मिरर से टकराने के बाद जा रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या होता है, मिरर के लंबवत 90 डिग्री पे जो हम खींचते हैं उसको बोलते हैं अभिलंब या फिर नॉर्मल। तो ये तीन चीज़ें हो गए, हमें तीन चीज़ पता चला। उसके अलावा देखिए हमें क्या जानना है, उसके अलावा जानना है कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है इसके बीच का जो एंगल होता है इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और ये होता है आई, ठीक है। उसके बाद तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इसको कोण आई से डिनोट करते हैं। दूसरा यहाँ पर ये वाला कोण होता है, इसको डिनोट करते हैं आर से। अब इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। हिंदी बोलेंगे इसको परावर्तन, परावर्तन कोण या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमें क्या क्या पता चल गया, इसको डिनोट करते हैं एंगल आर से। तो हमें यहाँ पे क्या क्या पता चला, सबसे पहले तो पता चला कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, फिर इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे तीनों टकराते हैं, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं ओ से। तो हमें ये 5 पॉइंट जानना था। सबसे पहले इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर इंसिडेंट एंगल। तो ये हमें 6 पॉइंट जानना था इसके बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है, इसका लॉ पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका लॉ देखते हैं यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होते हैं। तो हमें देखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इसमें जो पहला लॉ है, पहला लॉ ये कहता है कि एंगल आई और एंगल आर ये दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। कौन सा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हमेशा क्या होता है, सेम होता है। या फिर बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ये पहली लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दूसरा है नॉर्मल, और तीसरा है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होता है, सेम प्लेन में होते हैं। हमेशा क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। और सेम प्लेन का क्या मतलब है, जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन मानेंगे, 2 डायमेंशन है ये। तो यहाँ पर जब भी इंसिडेंट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे ऐसा रहा ऐसा होगा, ठीक है, सेम एक ही प्लेन। अगर ये दोनों एक प्लेन पे है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन पे है, तो यहाँ के बाद जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हमेशा इसी प्लेन पे होगा। इस प्लेन से कभी ऐसे बाहर या अंदर की तरफ नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अंदर या बाहर हो गया तो प्लेन क्या हो जाएगा, 2 प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, सेम प्लेन में होता है। और सेम प्लेन को ऐसे समझ सकते हैं कि क्या होगा,
2 डायमेंशनल होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, सेम प्लेन में होता है। अब ये दोनों जो रूल हैं, जब एंगल आई और एंगल आर बराबर हो, पहला रूल, दूसरा रूल क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब क्या होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। अब जो ये मिरर होता है, ये मिरर जो है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है कर्व मिरर। तो ये जो दोनों रूल हैं, ये दोनों रूल क्या होगा, प्लेन मिरर और कर्व मिरर दोनों के लिए फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन मिरर के लिए फॉलो होगा, दोनों के लिए ये दोनों रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो अब हमें जानना है कि रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होगा, ये जानना है। फिर अगले में कर्व मिरर में क्या रिफ्लेक्शन होता है वो हमें जानना है।